सर्व समाज पार्टी जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीएम इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ आईडी शर्मा। आज हम दिल्ली के वार्ड नंबर 190 न्यू अशोक नगर में मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने को हैं ये तमाम सर्व समाज पार्टी के नेतागण हैं। इनके साथ में ये जनता भी है, आप देख सकते हैं जनता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे गुरुजी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इसमें जो अब नॉमिनेशन होंगे, लोकसभा के जो नॉमिनेशन होते हैं, विधानसभा के नॉमिनेशन होते हैं, अब लोकसभा चुनाव है, तो ये जो सत्तारूढ़ पार्टी हैं, ये सत्तारूढ़ पार्टी क्या खेल खेलती हैं। अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली या गरीब आदमी पर्चा नॉमिनेशन करने पहुंच जाए किसी नई पार्टी से, तो इनके पास कोई शस्त्र नहीं होता। ये इशारा करके कि अधिकारी तो सब इनके मातहत होते हैं, जो काम करते हैं अधिकारी, तो ये क्या करते हैं, उन अधिकारियों को सेटिंग करके उनका पर्चे को कैंसिल करा देते हैं। ये तो मैंने सब सुन लिया महाराज जी। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ, आपकी ये सर्व समाज पार्टी नया क्या करेगी? नया करेगी राइट टू रिकॉल, जो मैंने आपको बताया है। देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल का मतलब आप समझे, जो जनता देश के नेताओं को ताकत देती है चुनाव लड़ने में, चाहे वो विधायक है या एमपीज हैं, आपके पार्षद हैं, तो कौन देती है? जन देती है ताकत। उसके बाद उस जनता को वो गुलाम मानने लगते हैं। तो राइट टू रिकॉल ये है कि जनता को वापस बुलाने का अधिकार भी जनता को होना चाहिए। महाराज जी, चुनाव आयोग बड़ी जोर शोर से गांव-गांव जाकर ईवीएम दिखा रहा है और ये कह रहा है कि ईवीएम में कोई खामी नहीं है। वहीं विपक्ष और तमाम लोग मिलकर टारगेट कर रहे हैं, ईवीएम का डेमो वो भी दिखा रहे हैं, और हम पब्लिक में वो भी दिखा रहे हैं कि ईवीएम की हमें दिया जाए, जैसे कि उसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। क्या कहेंगे? नहीं, चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। और चुनाव आयोग अगर बिल्कुल क्लियर है, देखिए हमारी पार्टी है, हमारी भी उन्होंने ही बनाई है, वहाँ से चुनाव आयोग से बनी है। दो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, और जो भी नॉमिनेशन करे, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जिससे खतरा होता है इनके नॉमिनेशन से कि भाई वोट इनके पास चला जाएगा, जीत जाएंगे या हमें परेशान कर देंगे, तो अधिकारियों से वो नॉमिनेशन में गड़बड़, जैसे कि अभी चंडीगढ़ में एक नॉमिनेशन पकड़ा गया था, इस तरीके से पकड़ा गया ना चंडीगढ़ में, करते हुए अपने हाथ से ही गड़बड़ करते हुए। तो जो नॉमिनेशन करे पार्टी वाला, मैं निर्दलीय की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पार्टी से नॉमिनेशन करे उसका पर्चे को अधिकारी सही करा सकता है, त्रुटि को कैंसिल नहीं कर सकता। जो आरओ जिसको बनाएंगे, वो बीएलओ बनाएंगे, जिसको बनाते हैं यहाँ पे, तो ये भी होना चाहिए राष्ट्र के अंदर। क्योंकि चुनाव आयोग दबाव में है। देखिए, चुनाव आयोग, देखिए सरकार से सब चीज़ चलती हैं। संसद में जब 543 की संसद बनती है और राज्यसभा बनती है, तो आप ये बताइए, कोई बिना दायित्व, बिना सरकार के होता है कि दायित्व किसी को सेट किया जाता है? आप खुद बताइए, जितने भी दायित्व हैं सरकारी, गवर्नमेंट के नीचे से लेकर ऊपर तक के दायित्व, कहीं ना कहीं सरकार का हाथ अंदर होता है। सरकार जिसे चाहेगी उसे रखेगी, जिसे नहीं चाहेगी उसे हटा देगी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि 14 से पहले जो चुनाव आयोग था वो निष्पक्ष था। निष्पक्ष तो एक चुनाव आयोग था बस, वो था टीएन शेषन। पुराना है, लोगों को याद ना हो, उन्होंने चुनाव कराया था निष्पक्षता से। मैं इन पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन इन्हीं की बात बता रहा हूँ चुनाव आयोग की। जैसे ही नॉमिनेशन कोई करता है, उसका पर्चा कैंसिल कर देते हैं, तुरंत करा देते हैं कि वहाँ पे जो भी, जहाँ भी नॉमिनेशन करेगा, वहाँ का जो भी आरओ होगा, बनेगा, वो पर्चा कैंसिल कर देता है। तो पर्चा कैंसिल इससे लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए और राइट टू रिकॉल लागू होना चाहिए। और आपको बताएं, पर्चा कैंसिल ना हो, किसी का जो भरा नॉमिनेशन करे उसकी त्रुटि को सिर्फ ठीक कराया जाए। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र की परिभाषा, इसे कुचलना कहते हैं। गाँव-गाँव जाकर ईवीएम ले जा रहा है, तो जनता मानेगी नहीं। समझ नहीं रहे। अगर वो ईवीएम बिल्कुल ठीक है, सब कुछ सही है, तो उसे चुनाव आयोग को ले जाने की क्या जरूरत है दिखाने की डेमो? सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, जो भी मशीन होती हैं इनमें सब कुछ लग सकता है, चिप सब कुछ लग सकती है, ऐसा कोई वो नहीं है। इसे कहते हैं, अगर ये वाकई में हो रहा है तो लोकतंत्र को लूटा जा रहा है, मतों को छीना जा रहा है, ये गलत हो रहा है। बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या आपत्ति है? जब आप इतने शक्तिशाली हैं, आपकी रैलियों में जब रैली करते हैं सत्तारूढ़ पार्टी, अब एक नया चलन चला है, वो सब गवर्नमेंट लोगों की छुट्टी करा देंगे, बैंक को कोई भी हो, उसे वहाँ रैली में उस दिन वहाँ बुला लेंगे भीड़ दिखाने के लिए। तो क्या ये देश का नुकसान, राष्ट्र का नुकसान नहीं होता है इसमें? है वो तो पहले ही जो सरकारी नौकरी में बैठा, जनता का काम करने को तैयार नहीं, कि नेता ठीक नहीं है उसका, ऊपर से तुम उसे वीआईपी कल्चर में बैठा रहे हो, वहाँ पे क्यों करेगा काम वो किसी का भी? तो ये सब चीज़ें। चंडीगढ़ के चुनाव की जिक्र आपने किया है, हिमाचल का भी चुनाव हुआ,
तो कहीं ना कहीं ईवीएम में खामी मानी जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। जब जनता सब देश की कह रही है, सब लोग कह रहे हैं, सारे राजनीतिक दल कह रहे हैं, तो ईवीएम हटा देनी चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। और फिर आप देखिए अमेरिका देखिए, कहीं बाहर देखिए, यूएस में देखिए, कहीं भी जहाँ चुनाव होते हैं अधिकतर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। आप आप क्या राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है बैलेट पेपर से होता है? आप ये देखिए, बैलेट पेपर लगता है नहीं लगता है, या उसमें ईवीएम दबती है। तो पारदर्शिता जो है क्लीन, वो व्यक्ति को पता होता है कि मैंने मत दिया है तो मत अपने उस पर दिया है, वो मत लगाता है उस पर, स्वास्थ्य की जो मोहर लगती है उस पर, वो मोहर लगती है उस पर लगाता है। ईवीएम में बटन दबाता है आदमी, तो उसे ही नहीं पता पर्ची क्या निकली, ये तो बीच का वो है ना। तो हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारा जो मत है वो चुनाव जो होना चाहिए आपका बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए बस। महाराज जी का कहना है जो आज दिन तक कोई भी नेता और कोई सभासद से लेकर ग्राम प्रधान से लेकर कर प्रधानमंत्री तक की किसी की जुबान पर आज तक ये नहीं आया। राइट टू रिकॉल का मतलब है कि हम जिस किसी को चुन देते हैं तो साल में या 1.5 साल में या 6 महीने में, यानी कम से कम 1 साल में हम उस पर आ सकते हैं, ऑब्जेक्शन उठा करके दोबारा से चुनाव करा सकते हैं, हम दूसरे आदमी को चुन सकते हैं या हम उससे काम करा सकते हैं, जैसे भी है। तो और भी हमारे साथ पदाधिकारी हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार जोगी। भारतीय जनता पार्टी का हर चौथे घर में एक भाजपा का कार्यकर्ता है जो लोगों को उसमें अपने प्रचार प्रसार में लगा हुआ। आप क्या करेंगे अपनी पार्टी के लिए? देखिए, हमारा जो पार्टी सबसे पहला वही था हमारा मुद्दा कि भाई राइट टू रिकॉल। उसमें क्या है, जो भी नेता पब्लिक का काम नहीं करता है, पब्लिक है, पब्लिक देखिए उनको चुनती किस लिए है, अपने लोकल काम के लिए, लेकिन वो लोकल काम पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। फिर ध्यान हो जाता है ठेकेदारों की तरफ, वहाँ से पैसा इकट्ठा करना है, कोई काम इनका बनता हुआ काम कोई नहीं बनाएंगे। अगर इनको कोई काम पड़ता भी है तो इनसे मिलेंगे भी नहीं। एक तो ये 2 पार्टियां कांग्रेस और ये भाजपा, ये तो राष्ट्रीय नेशनल लेवल की हैं और इनका बहुत बड़ा प्रचार प्रसार चल रहा है और इनका वो भी बहुत है। लेकिन आप जो तमाम जो और छोटी छोटी पार्टियां आपके सर्व समाज पार्टी जैसी, ये सोहेलदेव समाज पार्टी है, जैसे कि उन्होंने कल हमने उनका भाषण सुना था, राजवत जी का, उनका मंत्रालय दे दिया, तो वो कहते हैं कि पीला सफ़ेद नहीं, ये भगवा नहीं, पीला गमछा डाल करके थाने में जाओगे तो आपसे नमस्ते करेगा वो अधिकारी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? वही आगे ना शक्ति जी, आदमी कहीं आपकी तो वही पार्टी है, उसी के बराबर की आपकी पार्टी है? नहीं, हमारी पार्टी अलग है, हमारी विचारधारा ही अलग है। अच्छा। हमारे जितने भी नेता हैं वो बड़े बड़े लोग नहीं हैं, आम जनता को हमने नेता बनाया, और वो नेता नहीं है, वो सेवक बन के काम करेंगे। क्योंकि अगर उन्हीं लोगों में से हम नेताओं को निकाल रहे हैं, वही उन लोगों के काम करेंगे। हमारे यहाँ पे वीआईपी कल्चर नहीं है। शर्मा जी क्या कहेंगे? मैं सर्व समाज पार्टी संगठन मंत्री, मेरा कहना यही है, मैं दिल्ली की ही बात करूंगा फ़िलहाल यहीं से। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उस क्षेत्र में काफ़ी पार्टियों के सांसद रहे हैं और अभी लोकसभा के इलेक्शन में। तो आप कहां से बिलोंग करते हैं? मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से हूं, उत्तरी पूर्वी दिल्ली से। जी जी जी। तो मैं यही कहना चाहता हूं, हमारे कैंडिडेट वहां से भी मैदान में हैं, मनोज तिवारी के सामने। जी, हमारा भरपूर प्रयास रहेगा। बाकी तो जनता जो चुनेगी वही ऊपर वाला जाने। मुद्दे तो आपके यही रहेंगे जो गुरुजी ने बताया। बिल्कुल, हमारे मुद्दे यही हैं। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार जी। क्या कहेंगे विनोद जी? यही है जी, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए और जो युवा है, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। कब आपने तो चोला धारण कर लिया इस पार्टी का, तो आप करेंगे? नहीं, हमने चोला धारण करना, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए करा है ना। हाँ, तो आप कह रहे ना होना चाहिए, तो जब आएंगे जब ही तो खत्म करेंगे ना। तो जनता का जो है, जो हमारे जो युवा हैं बेरोजगार घूम रहे, 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे, धक्के खाते, BA MA करके जो खा रहे हैं, वो तो हम देख रहे हैं। महाराज जी ने जो अभी बताया, इनके बताने के अनुसार आप कितना कार्य करेंगे? देखो जी, जितना हमसे होगा हम उतना कार्य करेंगे। और भैया हमारे साथ, क्या नाम है आपका? रतन सिंह जोगी। क्या है रतन सिंह आप पार्टी में? अब तो पार्टी शुरू हुई है हमारी, और जो महाराज जी ने जो शुरू किया है ना, तो उसी के पे चलेंगे हम। क्या नाम है आपका? धर्मवती है मेरा। धर्मवती। क्या जो इन्होंने आज एक नई पार्टी का ये आविष्कार किया है, जो पैदा की है इन्होंने एक नई पार्टी, तो क्या लगता है आपको? भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, कांग्रेस की रही है, और अब इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार आपके यहाँ है,
तो क्या लगता है आपको, क्या इनसे हट करके कुछ कर सकते हैं ये? हाँ कर सकते हैं। कर सकते हैं? हाँ जी। पूरा भरोसा है? हाँ, भरोसा। तो इनका बहन जी का भी कहना है कि हाँ ये महाराज जी पर हमें पूरा विश्वास है। क्या नाम है आपका? पिंकी देवी। पिंकी देवी। कहाँ रहती हैं? यही न्यू अशोकनगर। क्या कुछ कहना चाहेंगे महाराज जी के लिए? महाराज जी ने एक आपका बहुत बढ़िया विकास करने के लिए जो महाराज जी की सोच है वो आज दिन तक किसी पार्टी ने ऐसा नहीं सोचा था। क्या लगता है आपको? देखो नु क्या करें, ये तो अच्छी बात है, ये सोच रहे हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि इनके साथ ही खड़े रहेंगे हमेशा, और अच्छी बात है, अच्छा वो संविधान करेंगे सबके लिए। ये तो आप किसको सहयोग करेंगे? जो भारतीय जनता पार्टी को जो आपकी जो सड़कें टूटी फूटी पड़ी इनके लिए, ये महाराज जी के लिए किसको सहयोग करेगा? देखो अभी इनके साथ हैं। क्या कहेंगे जो आप मीडिया पर आरोप लगा रहे हो, तो हर मीडिया की जैसी नहीं है? राजपूत जी बताएं। नहीं देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मीडिया वाले जो है नहीं, वो नेताओं की तो बात को जो है अक्सर दिखाते रहते हैं जो टीवी में, लेकिन पब्लिक की बात को तो कोई उजागर करता ही नहीं है। अब जो आपने पट्टा डाला इस पार्टी में है आप? देखिए, मैं पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन जब मेरे को अच्छी लगेगी तो मैं ज्वाइनिंग करूँगा। मैं आपसे एक आपके क्षेत्र की एक सवाल पूछता हूँ छोटा सा, कि आपने जो चुना है पार्षद इस समय, हाँ। संजीव सिंह, हाँ, इनका काम कितना बढ़िया, जरा थोड़ा बताएंगे? अरे बढ़िया तो किसी का भी नहीं है। संजीव जी को तो छोड़िए, उससे पहले बबलू पांडे जो पार्षद बना था वो तो सबसे ज्यादा निकम्मा था। उससे पहले निक्की सिंह बनी थी। निक्की सिंह भी तो जो है संजीव से कहीं अच्छी थी। वो भी संजीव की पत्नी है। हाँ, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ। और मैं क्या कह रहा हूँ, आज जो आपके क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ, और आप अपने आप को समाज सेवी बता रहे हो, समाज के हित में बात कर रहे हैं, कल्याण सिंह के आप भांजे हैं या चाहे बेशक दूर के हो भांजे, उनके रिश्तेदार हो, तो उन जैसा नेता हमारी नज़रों में शायद कोई नहीं था प्रदेश। हाँ बिल्कुल नहीं था, हम मानते हैं। हमने कल्याण सिंह को समझाया था कि आप पार्टी को मन छोड़ो, आप ठोकर खाओगे, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ करके अपनी अलग पार्टी बना दी, और वो जो नहीं वो किसी काम के नहीं रहे। तो जब आप मीडिया वालों की बात कर रहे हैं कि मीडिया सच्चाई नहीं दिखाती, तो कौन कौन सी मीडिया जो आपकी निगाहों में सच्चाई? मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मीडिया जो है पब्लिक की बातों को भी तो उजागर करे कि पब्लिक चाहती क्या है। गवर्नमेंट जो है प्रधानमंत्री के यहाँ या रक्षा मंत्री के यहाँ या कानून मंत्री के यहाँ पब्लिक की तो बात पहुंचाए कि पब्लिक चाहती क्या है। बाबूजी, पब्लिक ही गलत है, ये नेता गलत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ गारंटी के साथ, ये पब्लिक गलत है, नेता गलत नहीं है। मैं कई बार आया, लोग ऐसी माताएं बहनें तमाम दुनिया भर के यहाँ पर खड़ी थी जब मकान टूट रहा था। मैं उनको, बहन जी क्या ये सही हो रहा है? तो बहन जी का मुंह बंद हो गया बिल्कुल। जब जहाँ गलत हो रहा वो क्षेत्र का जनता ही नहीं बोलेगी तो पत्रकार क्या करेगा? मैं बता रहा हूँ वो गलत हो रहा है। मान लो किसी का मकान जो टूट रहा है या मकान बना रहा है और उससे कोई रिश्वत मांगी जा रही है, तो वो गलत मांगी जा रही है। अगर हम अवैध जगह पर बैठे हैं तो हमको क्यों बैठने दिया पहले से? तो गलत को आज आप कह रहे हैं। बाकी अशोकनगर की जितनी भी गलियां हैं, हम शायद हो सकता है कोई गली नहीं होगी जहां हम नहीं गए जनता से पूछने के लिए, जो वहाँ के रहने वाले बात करने बताने को राजी नहीं है कि आप गलत हो रहा है। क्या कहेंगे? हम तो नहीं कह रहे आपको जो है कि गलत नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है। हम कह रहे हैं विकास तो होना चाहिए, पब्लिक की जो आवाज़ है उसको तो बुलंद करना चाहिए, लेकिन पब्लिक की बात को कोई सुनने को राजी नहीं है। यहाँ का मकान मालिक जैसे ही ऐसा ये छज्जा 4 फुट या 2.5 फुट निकालता है, तुरंत ही यहाँ के MCD विभाग आ जाता है और क्षेत्रीय निगम पार्षद आ जाता है, विधायक के लोग आ जाते हैं और कमिश्नर के लोग आ जाते हैं, यहाँ तक कि DC भी आ जाता है। क्या कहेंगे उसके लिए? वो गलत होता है, गलत है वो। तो आप ही तो कह रहे हैं गलत, बाकी हमें 50 लोगों से गलत कहलवा दो और 20 लोगों से गलत कहलवा दो, तब हम बताएंगे कि पत्रकार सच्चाई छुपाता है या उजागर करता है। तो मैं बहुत छोटा पत्रकार हूँ। सुन लो मेरी बात, सुन लो। हाँ, सुनाइए। मैंने आरोप नहीं लगाया। पार्षद की जो बात मैंने की थी, जो आपके क्षेत्र का पार्षद है वो कैसा है, वो कैसा लग रहा है? तो मैंने आपको ये तो नहीं कहा कि वो अच्छा लग रहा है, वो सही कार्य कर रहा है, हमें ये बता दो। हाँ, नाम नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा ना? हाँ बस। तो यही तो आप हमें कहलवा दो, 10 लोगों से कहलवा दो इस गली में, 10 गली में। देखो मैं कैसे बोलता हूँ, नहीं मैं 10 लोगों से कैसे कहलवा दूँ? अपनी तो गारंटी ले सकता, मैं अपनी गारंटी ले सकता हूँ, इनकी गारंटी कैसे ले लूंगा या गारंटी कैसे ले? तो ये है भाई साहब राजपूत जी है, कल्याण सिंह के भांजे, इनका कहना है। और कल्याण सिंह भी भाजपा का ही थे और यहाँ का पार्षद भी भाजपा का ही, और ये अब उन्हीं की पार्टी के लोग बता रहे हैं कि संजीव सिंह का काम सही नहीं है। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें देखते रहिए हमारे साथ GM इंडिया।